अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिकल स्पीकिंग। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सवाल की जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट के माइंड में होता है। बीएस नर्सिंग या बीएस एनेस्थीसिया, कौन सा करियर बेहतर है 2025 में? डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही हेल्थ केयर के इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, लेकिन दोनों का काम, स्कोप और फ्यूचर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बॉयज़ के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दोनों फील्ड्स का बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। बीएस नर्सिंग एक 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री है जो कि आपको रजिस्टर्ड नर्स बनाती है। नर्सिस का काम होता है पेशेंट केयर, हेल्थ एजुकेशन, रिकवरी प्रोसेसेस को मैनेज करना। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी नर्सिस जो हैं वो इन डिमांड हैं। नाउ अ डेज इवन रिसर्च और एकेडमिक्स में भी नर्सिस इन डिमांड हैं। ऑन द अदर हैंड बीएस एनेस्थीसिया ये भी एक 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स को एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट बनाती है। और अगर हम डिस्कस करें कि ये काम क्या करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना, एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को असिस्ट करना। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड और सर्जरी फोकस्ड फील्ड है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन के लिए दोनों फील्ड्स में एफएससी प्री मेडिकल रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम 50 to 60% मार्क्स रिक्वायर हैं। बीएस नर्सिंग ज़्यादा कंपटीशन वाली फील्ड है एज़ कम्पेयर टू बीएस एनेस्थीसिया। इसमें आपको एंट्री टेस्ट देना होता है और साथ में कुछ इंटरव्यू क्लियर करना होता है, फिर ही आपका एडमिशन सिक्योर होता है। जबकि बीएस एनेस्थीसिया में भी एडमिशन सिमिलर ही है, लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है। ट्रेडिशनली जो फीमेल नर्सिंग डोमिनेंट फील्ड रही है, लेकिन अब बॉयज़ भी इस फील्ड में आ रहे हैं। बीएस एनेस्थीसिया में दोनों जेंडर्स की डिमांड इक्वल ही है। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इन दोनों फील्ड्स के स्कोप की। अगर हम बात करें बीएस नर्सिंग की, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में भी काम कर सकते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर हैं। और अगर हम बात करें अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की, तो मिडल ईस्ट, यूके, यूएसए और कनाडा में नर्सेज हाई इन डिमांड हैं। और अगर हम फर्दर बात करें कि आप ये स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडीज़ यानी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में कर सकते हैं, तो एज अ नर्स आप एमएसएन कर सकते हैं, आप आईसीयू में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स और मिडवाइफरी जैसी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ बीएस एनेस्थीसिया। तो बीएस एनेस्थीसिया करने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर्स में असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में असिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईसीयू और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी बीएस एनेस्थीसिया जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी हाई डिमांड होती है। और अगर आप रिसर्च और टीचिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं, तो देन वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अब्रॉड में इसके स्कोप की बात करें, तो डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ में ये फील्ड हाई इन डिमांड है। एक की डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि बीएस नर्सिंग का स्कोप हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन जो बीएस एनेस्थीसिया है ये मोस्टली सर्जिकल और ओटी इन्वायरमेंट तक ही लिमिटेड होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनकी सैलरी। तो पाकिस्तान में इन दोनों फील्ड्स की सैलरी कुछ यूँ है। बीएस नर्सिंग की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 40,000 से लेके 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, लेकिन अगर आप अब्रॉड मूव कर जाते हैं तो ये सैलरी 2 लाख प्लस हो जाती है। जबकि बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 40,000 से लेके 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, और अब्रॉड में ये सैलरी तकरीबन 1,80,000 प्लस हो जाती है। बट ये टोटली कंट्री पे डिपेंड करता है और उसकी करेंसी पर भी डिपेंड करता है। अगर हम डिमांड वाइज बात करें, तो नर्सिंग की जो ग्लोबल डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। लेकिन एनेस्थीसिया भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसमें भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और एनेस्थीसिया में क्योंकि इतने लोग स्पेशलाइज नहीं होते हैं, तो कैंडिडेट्स की शॉर्टेज होने की वजह से सैलरी अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनकी वर्क एनवायरनमेंट। तो बीएस नर्सिंग की जो वर्क एनवायरनमेंट है ये काफ़ी डाइवर्स है। आप डिफरेंट वार्ड्स, ओपीडी, आईसीयू और कम्युनिटी सेंटर्स में काम करते हैं, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये एक फ्लेक्सिबल और ग्रोइंग इन डिमांड फील्ड है। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लेकिन इस चीज़ को आप अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं और टीम वर्क में काम करना अगर सीख लेते हैं, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट मोस्टली ओटी इन्वायरमेंट में काम करते हैं,
और ज़्यादातर हाई प्रेशर सर्जरीज लाइक न्यूरो सर्जरीज या कार्डियक सर्जरीज में डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। और जो शिफ्ट टाइमिंग है वो मोस्टली सर्जरीज के स्केजुअल पर डिपेंड करती है। तो गर्ल्स भी इस फील्ड में काम कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग सर्जरीज जो होती हैं वो फिजिकली डिमांडिंग हो सकती हैं। तो आपने एडमिशन लेते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, उसको भी आपने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है। दोनों ही फील्ड्स में अगर डियर स्टूडेंट्स आप इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल सेट पे भी काम करने की ज़रूरत है। जो की स्किल्स दोनों फील्ड्स के लिए नेसेसरी हैं, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें से चंद एक ये हैं, जैसे कि मेंटल अलर्टनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और पेशेंस। ये वो एसेंशियल स्किल्स हैं जिनको अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो इन फील्ड्स में आप अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों फील्ड्स का एक कंपैरिजन, जिसमें हम इनके प्रोज एंड कॉन्स यानी इन दोनों फील्ड्स के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएस नर्सिंग की। तो अगर हम इसके प्रोज की बात करें कि इस फील्ड के हमें क्या फ़ायदे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका ब्रॉड स्कोप है, ग्लोबली डिमांड है और हाई माइग्रेशन चांसेस हैं। मगर इस फील्ड का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है और इसमें आपको काफ़ी इरेगुलर शिफ्ट्स भी देखने को मिल सकती हैं। बीएस एनेस्थीसिया के फ़ायदों की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल बेस्ड स्टडी है, जिसमें आपको गुड सैलरी और लेस कंपटीशन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। और अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सम टाइम इसका जो स्कोप है वो सिर्फ ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर तक ही लिमिटेड होता है, और जो लॉन्ग सर्जरीज होती हैं वो भी काफ़ी थका देने वाली होती हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी एडमिशन लेने से पहले अपने माइंड में रखना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, मेरी फाइनल एडवाइस आपको यही है कि अगर आपको ब्रॉड मेडिकल स्कोप चाहिए, एक हेल्थ केयर में एक बेहतरीन करियर चाहते हैं, तो बीएस नर्सिंग आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। क्योंकि बीएस नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, जैसे कि आईसीयू, वार्ड्स, ओपीडी, कम्युनिटी हेल्थ, और इवन आप टीचिंग में भी जा सकते हैं और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। नर्सिंग की डिमांड हमेशा रहेगी और माइग्रेशन चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इमोशनल स्ट्रेस और इरेगुलर शिफ्ट्स के लिए भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जबकि बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें सर्जिकल इन्वायरमेंट्स और टेक्निकल काम करना पसंद है। अगर आप फोकस्ड हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं और ओटी का हाई प्रेशर इन्वायरमेंट भी हैंडल कर सकते हैं, तो ये फील्ड आपको गुड सैलरी के साथ साथ फास्ट स्पेशलाइज्ड ग्रोथ भी देता है आपके करियर को। मगर गुड सैलरी के साथ साथ इसका स्कोप मोस्टली ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू तक ही लिमिटेड होता है। तो अगर आप एक डाइवर्स और ग्लोबली डिमांडिंग प्रोफेशन चाहते हो तो गो फॉर बीएस नर्सिंग। और अगर आपको स्पेशलाइज सर्जिकल रोल और टेक्निकल स्किल सीखना पसंद है, देन बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आपके लिए एक राइट चॉइस है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट फील्ड वही है जो आपके इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करती हो। बाकी फाइनल डिसीजन ही आपके पूरे फ्यूचर को शेप करेगा, तो सोच समझ कर फैसला लें। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।